क्या बात है। बोले गोविंद भगवान की, बोले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की, बोले रुक्मिणी मैया की। बैठ जाओ, बैठ जाओ, दोनों लोग बैठ जाओ। आज बरमाला पढ़ी, पढ़ने के बाद में बड़े ही आनंद से महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज 7 भावने पढ़ी हैं कन्हैया की रुक्मिणी के साथ। पढ़ने के बाद में कन्यादान हुआ, और जब कन्यादान हुआ तो भीष्मक और शुद्धमती जो हैं वो महाराज अपनी बेटी का कन्यादान लेने लगे। तो जिन माताओं को रुक्मिणी का कन्यादान लेना है वो एक एक करके आएंगी, कन्यादान लेंगे और अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। क्या बिटिया हो गई आज पराई, लाड़ो हो गई आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान।
छोटे हैं, दबे जाए रहे बेचारे। आज महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे कि राजन परीक्षित बड़े ही आनंद से आज रुक्मिणी का कन्यादान लिया है भीष्मक ने, शुद्धमती ने। कन्यादान लेने के बाद में ऐसे महाराज रुक्मिणी का विवाह जो था वो महाराज कन्हैया के साथ में संपन्न हुआ। जब भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ तो प्रमाण ये मिला है कि भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जमवंती की बेटी जमवंती के साथ हुआ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा विवाह कालिंद्री के साथ हुआ, पांचवा विवाह भगवान का शील में मित्रविंदा के साथ हुआ, छठवां विवाह शीलभद्रा के साथ हुआ और सातवां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ, आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये भगवान के हुए 8 विवाह, लेकिन 16,108 विवाह हुए थे भगवान के, तो ये तो 8 ही विवाह हो गए, फिर 16,100 कन्याएं कौन थी? प्रमाण ये मिला है कि भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने ये संकल्प लिया था कि वो 20,000 कन्याओं के साथ में विवाह करेगा। तो उस राक्षस को जो भी कन्या पसंद आ जाती थी उस कन्या को पकड़ करके महाराज जेल में डाल देता था। ऐसे उस राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। बहुत सारी कन्याएं रोने लगी, कन्हैया को पुकारने लगी, तो भगवान आए, आकर के भौमासुर राक्षस को मारा। मारने के बाद में 16,100 कन्याओं को आजाद करवाया। जब 16,100 कन्याएं आजाद हुई तो भगवान जब जाने लगे तो 16,100 कन्याओं ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु हमें छोड़ के मत जाओ। क्यों? क्योंकि हे नाथ, सीता जैसी स्त्री को भी इस संसार के लोगों ने नहीं रहने दिया, तो मैं तो बड़ी ही तुच्छ प्राणी हूँ। हे नाथ, मेरे घर परिवार वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए आप मुझे अपना लो। तो प्रभु ने उन 16,100 कन्याओं को भी अपना लिया। और ध्यान रखना, जब भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया तो 8 वो हो गई और 16,100 ये हो गई, तो पूरे विवाह हुए 16,108। अब सुनो, बहुत से लोगों के मन में शंका रहती है कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते थे राधा जी से, फिर भगवान का विवाह राधा जी से क्यों नहीं हुआ? दादा, शंका रहती है कि राधा जी के साथ में कन्हैया का विवाह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ कन्हैया के साथ राधा जी जोड़ी जाती हैं, कहीं रुक्मिणी का नाम नहीं है, और जितनी पत्नियां थी भगवान की उनका भी नाम नहीं है, सबसे ज्यादा राधा जी का नाम। फिर भगवान ऐसा क्या था जो भगवान का विवाह राधा जी के साथ नहीं हुआ? इसमें 2 प्रमाण आए हैं, 2 प्रमाण सुनो। सबसे पहला प्रमाण तो ये है कि कहा जाता है कि राधा और कृष्ण जो थे ये 2 नहीं थे बल्कि एक थे, क्योंकि जो राधा थी वही कृष्ण थे और जो कृष्ण है वही राधा है। प्रमाण केवल ये मिला है कि प्रेम की परिभाषा सिखाने के लिए राधा कृष्ण 2 अलग अलग हो गए। राधा कृष्ण जो हैं उनके शरीर महाराज अलग अलग है, लेकिन आत्मा एक है, और जिसकी एक आत्मा होती है, आत्मा से कोई अपना विवाह नहीं कर सकता है। तो राधा कृष्ण एक ही थे, शरीर 2 थे लेकिन आत्मा एक थी, इसीलिए उनका विवाह नहीं हुआ। एक तो प्रमाण ये मिलता है कि राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में करवाया था। ध्यान रखना, राधा कृष्ण का विवाह भागवत जी में प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में करवाया था, जो वृंदावन में आज भी स्थित है। कभी जाना तो आप लोगों को वो देखने के लिए मिलेगा भांडीर वन। आज भी वहां राधा कृष्ण की शादी ब्रह्मा जी करवा रहे हैं। तो इसमें 2 प्रमाण मिलते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो मान लेना। बोलिए गोविंद भगवान की आज